छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही प्रदेश के जगन्नाथ मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि वैदिक मंत्रों के जाप के बीच भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर यात्रा करेंगे। भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने वार्ड 43 में चल रहे विकास कार्यों का पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा की और अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान महापौर ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की, जहां उन्होंने बीजेपी की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। नागरिकों ने अपनी समस्याएं साझा की, जिनके समाधान के लिए तुरंत निर्देश भी दिए गए। आज सुबह वार्ड 43 में विशेषकर फुटपाथ पर अतिक्रमण, रास्तों पर अतिक्रमण को लेकर मैंने दौरा किया था। तो जहां जहां अतिक्रमण से रास्ते बंद हैं, उन सब रास्तों को खोलने के लिए, फुटपाथ चौड़े करने के लिए और रोड मीडियन में जो गंदगी पाई गई थी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चर्चा भी वह तो सामान्यतः आप जानते हो, मैं हर ऑल्टरनेट डे किसी दिन एक दिन सुबह वार्ड में जाता हूं और चाय की दुकान पर लोगों से इंदौर के विषय में, सफाई के विषय में चाय पे चर्चा करता हूं। तो जो आम नागरिक वहां थे, उनकी समस्या सुनी। बागबहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे और उसके जीजा ने पारिवारिक विवाद में अपने पिता के सर पर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बीएनएस की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़ा माचा में रोहित पेकरा नाम का व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल के घर में रहता था। दिनांक घटना समय को वह घरेलू बातों को लेकर अपनी पत्नी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट कर रहा था, जिस पर बीच बचाव करने उसका ससुर आनंद सिंह पेकरा आया तो उस पर आवेश में आकर रोहित पेकरा पास में रखे डंडे को उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया। इसी बीच रोहित पेकरा का साला सुनील पेकरा भी आया और वह भी दीदी जीजा के आपसी विवाद में क्यों बीच में पड़ते हो कहते हुए अपने पास रखे डंडे से ही अपने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसको इलाज के लिए रायगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आनंद सिंह पेकरा की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर थाना बागबहार में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मामला हत्या का पाए जाने से अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर और दोनों ही आरोपियों रोहित पेकरा और सुनील छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के मनोरा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गाड़ी में शराब छिपाकर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मनोरा के पुलिस को अवैध रूप से शराब परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा ग्राम खरसौता के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय सामने से एक टाटा सुमो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो वह गाड़ी तेज गति से चलाते हुए वहां से भागने लगा, जिसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। तो मनोरा के गढ़िया टोली के पास अनियंत्रित होकर वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस के द्वारा जाकर चेक किया गया तो उसमें 5 जेरिकेन में कुल 30 लीटर कच्ची देसी महुआ शराब अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया, जिस पर से आरोपी मुमताज अंसारी निवासी जवाहर नगर कुसमी के विरुद्ध 34(2) आबकारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक महिला अवैध शराब बिक्री से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उसने कलेक्टर से शिकायत की कि गांव में अवैध शराब बिक रही है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। जिसके बाद कलेक्टर विनय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। मैं बर्डे पार्टी से आई हूँ,
मैं शराबबंदी के लिए आई हूँ यहाँ कलेक्टर ऑफिस जनदर्शन में। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा शराब बिक रही है और शराब बंद करवाने के लिए हम सभी महिलाएं महिला समूह के लोग यहाँ आए हैं। कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं और पंजीयन भी करवाएंगे। जनदर्शन में कुछ महिलाएं हमारे पास पिथौरा ब्लॉक के डोंगरीपाली ग्राम पंचायत से आई थी और उनकी जो शिकायत थी वो अवैध शराब के संबंध में थी। तो तत्काल हमने हमारे जो आबकारी अधिकारी हैं उनको हमने बोला कि वहाँ पर जाएं और कार्रवाई करें, जो भी इसमें संलिप्त है उसमें जो उचित कार्रवाई करें उसमें। नहीं, ऑलरेडी हम बहुत सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में हमारा वर्कशॉप चल रही है नशा मुक्ति अभियान को लेकर, और ऑलरेडी हमारे जो फूड एंड ड्रग ऑफिसर्स हैं उनको हमने निर्देशित किया हुआ है। एसपी साहब से हमारी लगातार चर्चा होती है कि अवैध जो शराब है चाहे गांजा है इसकी बिक्री जो है वो जिले में पूरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 13 साल से बंद पड़ी उप मंडी शुरू हो गई है। बता दें कि पंधाना के विधायक छाया गोविंद मौर्य के प्रयासों से ये मंडी फिर से किसानों के लिए खोली गई है, जहां इस मौके पर कई किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे और अच्छे दाम मिलने पर उन्होंने खुशी जताई है। बता दें कि विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और अधिकारियों से लगातार चर्चा कर मंडी शुरू करवाने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 25 सरकारी योजनाओं के जरिए 50 से ज्यादा जनजातीय लोगों को लाभ मिला। वहीं कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि शिक्षा विकास की नींव है और आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज संभव हुआ है। साथ ही जिला पंचायत सीईओ अक्षय टेमवाल ने बताया कि अभियान का मकसद जनजातीय समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जोड़ना है, जिसमें कर्मचारी गण है उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत साहब अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड मेरे माता बहनों जरूर लीजिए। जिन परिवार में आयुष्मान कार्ड नहीं होता है उस परिवार में अगर परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे माता पिता जैसे व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनके इलाज में बहुत सारा खर्चा लग जाता है। और आप जान रहे हैं कि आज के ज़माने में जो औषधि का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चों को कितना ऊपर ले जाते हैं इसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए और प्रशासन उसके लिए हमेशा आपके साथ है। धरती आबा योजना में हम लोग आपके पास इसीलिए आए हैं कि आपके बच्चे, आपके माता पिता आपके साथ साथ सक्षम बने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।